अब तक हम लोगों ने देखा कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा था और युद्ध हारने के दौरान पर्सिया के कंट्रोल में दो जिले आते हैं, अल्सास और लारेन। और जब पर्सिया इन जिलों को जीत जाता है तो इसमें जो भाषा चल रही थी उसको बंद करवा के अपना भाषा चालू करवाता है। इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए जो एक फ्रेंच नामक बालक था, हमने उसके बारे में भी देखा कि उसने स्कूल जाते समय क्या किया। एबहेमल के भी बारे में हमने देखा। आओ इस स्ट्रेंजर में देखा जाए कि क्या हुआ है। कह रहा है देन फ्रॉम वन थिंग अनदर एबहेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक के बाद दूसरे पर एबहेमल क्या करते हैं, मतलब कि एक और दूसरी बातें ऐसे आपस में चल रही थी, तब तक एबहेमल क्या कर रहे हैं कि वो फ्रेंच भाषा के ऊपर जाकर फिर उसके बारे में क्या कह रहे हैं, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि फ्रेंच भाषा की तारीफ करते हुए वो क्या कह रहे हैं कि फ्रेंच भाषा क्या है, दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, तर्कसंगत भी है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, कह रहे कि हमें अपने बीच इस भाषा का सुरक्षा करना चाहिए। हमें अपने बीच इस भाषा का सुरक्षा क्यों करना चाहिए, और देखा जाए एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर स्लेव्ड, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी देश का हो अगर गुलाम है तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। अगर हम अपनी भाषा को पकड़े रहेंगे तो ये हमारा उस तरह काम करेगा जैसे मान लो कि अगर हम जेल में बंद है तो हमारी चाबी हमारे हाथों में है। अगर हम अपनी भाषा को जानते हैं तब, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय होने के साथ हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और अगर हम हिंदी भाषा को न जाने तो फिर हम कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो यही कह रहा है कि अगर हम अपनी भाषा को जानते हैं तो ये उस तरह काम करेगा, कैसे, जैसे मान लो कि अगर हम जेल में बंद है तो उस जेल की चाबी हमारे पास है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। फिर एबहेमल क्या करते हैं कि ग्रामर का किताब खोलते हैं और उन्हीं का पाठ उन्हीं को पढ़कर सुनाते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल अंडरस्टैंड इट। अब ये बालक आश्चर्यचकित हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब इससे पहले एबहेमल उसको कुछ भी पढ़ाते थे तो उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब जो ग्रामर की किताब खोलकर पढ़ा रहे तो बालक आश्चर्यचकित हो रहा है कि आज मुझे सब कुछ कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, कह रहा है कि ही ऑल ही सैड सीम्ड सो इजी। अब ये कह रहा है कि सब कुछ कैसा लग रहा है, बहुत ही आसान लग रहा है। थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। और ये बालक कह रहा है कि आज से, इससे पहले हमने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था जो कि उस दिन ध्यान से सुना था। और ध्यान से क्यों सुना था, क्योंकि ऊपर वो जान चुका था आज के बाद हम इस अध्यापक को नहीं देख पाएंगे और न ही इस भाषा को कभी पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे इसके बारे में। तो इसलिए क्या कह रहा है कि हमने आज से इससे पहले कभी ध्यान से देखा भी नहीं था, तो इसलिए वो ध्यान से देख रहा है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। और ये भी कह रहा है कि इससे पहले हमारे अध्यापक जो हैं इतने धैर्यता के साथ कभी अच्छे से इसका व्याख्या भी नहीं किए थे। यानी कि इससे पहले जब अध्यापक पढ़ाते थे तो उतने शांत भाव से नहीं पढ़ाते थे और उतने अच्छे से भी नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आज क्या पढ़ा रहे हैं, शांत भी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. अब ऐसा लग रहा है कि अब आज उनका अंतिम दिन है, तो बालक ये कह रहा है कि
ऐसा मुझे फील हो रहा था कि अध्यापक जितना भी जानते थे वे हमें सब कुछ दे देना चाहते थे, क्योंकि इसके बाद हम मिलने वाले नहीं थे। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉप। और एक ही बार में हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो सब कुछ एक ही बार में डाल दें। जब कभी भी जैसे मान लो कि क्या होता है कि अगर हम कहीं से जुदा हो रहे हैं, तो जैसे अध्यापक की बात कर ले रहे हैं, तो अध्यापक के पास जितना भी ज्ञान था तो उन्होंने सोचा कि सारे बच्चों को दे दे, लेकिन एक समय में हमारे दिमाग में कैप्चर करने की एक लिमिट होती है, और ये लिमिट हमारे हैबिट के अनुसार होता है कि हमने पिछले विगत दिनों से कितना अपना हैबिट बनाया है। कोई हो सकता है कि एक लगातार बैठ के कई घंटा पढ़ सकता है, कोई होता है कि आधे घंटे के बाद उसका मन भर जाता है, और कोई होता है 15 मिनट, और कोई होता है कि होता ही नहीं है। कोई है सुनना है नहीं हो सकता है। अब जिसका पढ़ने में कभी ना मन लगे तो अलिटरेचर का मतलब क्या होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो उसका मन लगेगा? फिर ऐसे कैसे होगा? कहा नहीं होगा, उसी को ना अनपढ़ कहते हैं। एक लगातार तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ सकती हो? लगातार कोई भी सब्जेक्ट? अब उसमें भी डिपेंडेंट करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आया है। केवल पढ़ना नहीं, उसको समझना भी है। अच्छा चलो ठीक है। एक घंटा कम पड़ता है यार, तो यहाँ पे तुम लोग हम न पढ़ा रहे हैं, समझा न रहे हैं। जो खुद पढ़ना रहता है उसको कैप्चर करना रहता है। या ये मैं कह दूं कि मैं जो अभी पढ़ाया उसको पूछूंगा, बड़ी ध्यान से सुनना, और नहीं बताया तो मैं तुमको मारूंगा, तब तुमको 10-15 मिनट भी क्या लगेगा, जल्दी से छोड़ा, पकड़ाए मत कहना। ऐसा होता है। चलो देखा जाए। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। यानी कि होता क्या है कि जब ग्रामर का कुछ पढ़ा लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब लेखन का काम होता है। लेखन का मतलब क्या होता है? चित्र बनाने का काम होता है। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। अब उस दिन अंतिम जो दिन था, तो एम हेमल के पास कुछ नई नई कापियां हैं। किसके लिए है? तो बच्चों के लिए है। और उस पे क्या लिखा है? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। जब भी विदाई होती है तो उस विदाई में अध्यापक ने कहा कि इससे पहले तो मैंने नहीं दिया है, चलो आज बच्चों को मैं कुछ दे देता हूँ। तो उसके बदले में वो क्या कर रहे हैं? नई नई कापियां दे रहे हैं। और उन कापियों पे क्या लिखा है? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ हमारी रूम की कक्षा में क्या है? झंडा फहरा रहा है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और ऐसा कैसे लग रहा है? कहाँ पे फहरा रहा है? जैसे मानो कि हमारे डेस्क के ऊपर लगा हो और छोटे छोटे झंडे क्या रहे हैं? चारों तरफ फहर रहे हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवर वन सेट टू वर्क। काश तुम ये सब देख पाते कि हमारी कक्षा में ये सब कुछ कैसे हो रहा था। एंड हाउ क्विकली, हाउ क्वाइट इट वॉज। और कितना शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। उस पूरी कक्षा में रोज की तुलना में जब भी पढ़ाई का काम होता है तो बच्चे लोग क्या करते हैं? कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं। लेकिन उस दिन क्या होता है कि कोई भी बोल नहीं रहा था। केवल क्या है, उस क्लास में केवल पेपर पर कलम चलने की केवल आवाज आ रही थी। हाँ, मतलब जैसे कलम चला रहे थे तो केवल स्क्रैचिंग यानी कि उसी का आवाज केवल आ रहा था। कभी कभार ऐसा फील होता है, जान नहीं बताएंगे, अब देखा जाए। Once some battles flew in, but nobody paid
एनी अटेंशन टू देम। अब ये होता क्या है कि जब सब कुछ काम हो रहा था, स्क्रैचिंग का काम चल रहा था, तब तक क्या होता है कि एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा नामक कुछ अंदर आ जाता है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? अब देखा जाए, कह रहा है कि नॉट इवन द लेटेस्ट वन, और छोटे बच्चे भी ऐसा नहीं कि वो भी ध्यान दिए, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fishing hooks, और छोटे बच्चे क्या बना रहे थे? मछलियों पकड़ने का हुक जो है उसको बना रहे थे, लेकिन चित्र बना रहे थे उसका। As if that was French too, और फ्रेंच भी क्या कह रहे हैं? On the roof the pigeons cooked very low। अब यह है कि उस क्लास में कहीं कोना होना होगा, वहां पे कबूतर भी बैठे हैं और गुटर गु कर रहे हैं, लेकिन कैसे? रोज की तुलना में आज बहुत ही स्लो मौसम में गुटर गु कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाने के लिए मजबूर करेंगे? जैसे यहाँ पे था कि क्या सारे बच्चों से पूछा गया था कि तुम जर्मन भाषा में पढ़ो? नहीं, यहाँ पे उन लोगों को बाध्यता के साथ क्या रहा था कि तुम जर्मन भाषा सीखो, इसको पढ़ो। तो वही कह रहा है कि क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटर गु करना सिखाएंगे? अब छोटा बालक भी कुछ भी सोच सकता है। अब आगे देखा जाए, Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair। अब ये होता क्या है कि जब लेखन का काम हो रहा था तो एम हेमल जब कभी भी मुड़ी उठाकर अपना ऊपर देखता तो एम हेमल अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? मोशनलेस, यानी कि गतिहीन। मोशन का मतलब क्या होता है? गति, लेकिन क्या कह रहा है कि मोशनलेस, यानी कि गति नहीं कर रहे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। अब ये होता क्या है यानी कि जहाँ पे पढ़ाई के सब काम चल रहा था, एक छोटा सा कमरा था, वहां पे जितनी भी सारी वस्तुएं थी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन वस्तुओं को इतने ध्यान से देख रहे थे मानो जैसे वो अपने दिमाग में क्या करना चाहते थे, उसे फिक्स करना चाहते थे, क्योंकि अगले ही दिन क्या था? उनको छोड़ के जाना था, तो इसलिए बड़ी ही वो ध्यान से उसे देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place। पिछले 40 सालों से वो कहाँ थे? एक ही स्थान पर, यानी कि उस स्कूल में अपनी सेवा दिए हैं। With his garden outside the window, और जो उनका बगीचा था कहाँ था? खिड़की के बाहर था। And his class in front of him, और उनका जो पढ़ाते थे जहाँ पे क्लास, वो कहाँ था? रूम उनके खिड़की के सामने था। In front of का मतलब सामने। Just like that, मतलब कि सामने ही था। Only the desk and bench had been worn smooth। अब ये होता क्या है कि जहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई का काम होता है तो वहां पे कुर्सियां होंगी और डेस्क होगा, जिसको खींचने की वजह से क्या होता है? सब कुछ चिकना हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जहाँ पे केवल डेस्कों और कुर्सियों को खींचने से क्या हो गया है? चिकना हो गया है। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर। अब ये क्या था कि इससे पहले जो वॉलनट यानी कि अखरोट का जो पेड़ था, अपेक्षाकृत क्या हो गया है? बढ़ गया है। जैसे जैसे समय होगा तो पेड़ क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो यही कह रहा है कि वॉलनट ट्री का मतलब पहले की अपेक्षा में क्या हो गया है? बढ़ गया है। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। अब यानी कि वाइन एक प्रकार का पेड़ का नाम है। वो क्या है कि खिड़कियों से अपने से लिपटते हुए छत के रूप पर पहुंच चुका है। कहां तक पहुंच गया है? तो छत पर पहुंच गया है, अपने से गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब ये कह रहा है कि जब ये सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो उनका दिल कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन
ये पुअर मैन कौन है? ये पुअर मैन तुम्हारे गुरुजी के बारे में कह रहा है, बेचारा। पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर मैन का मतलब क्या होगा? गरीब। और गरीब का मतलब जितना भी दुख कष्ट होता है वो एक गरीब ही झेलता है। तो इससे पहले नहीं बोला था, लेकिन अब ये सब कुछ जा रहे हैं, बहुत सारी यातनाओं को झेल रहे हैं, तो इसलिए कह रहा है द पुअर टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब ये है कि अब छोड़कर जाना था, तो जितनी भी सारी वे वस्तुएं ले जा सकती थी वो क्या कर रही थी? सभी का पैकिंग कर रही थी, और उसके चलने का आवाज आ रहा था। तो उसको भी सुनकर एम हेमल बड़ी दुखी होते हैं। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। अगले ही दिन उन्हें क्या था? छोड़कर जाना ही है। ऐसा नहीं कि कोई चांस था कि आप रुक जाए। तो ये सब सोचते हुए बड़ी क्या है? दुखी है। आगे देखा जाए। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर every lesson to the very last। लेकिन सभी के अंदर इतना साहस था कि वो अंत तक सारे पाठों को सुन सके। हालांकि सभी दुखी थे, लेकिन क्या कह रहा है कि सभी के पास क्या था? साहस था अंत तक सारे विषयों को सुनने की। आफ्टर द राइटिंग, यानी कि इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले ग्रामर चल रहा था। ग्रामर के बाद क्या चला है? लेखन का काम चला है। अब लेखन के बाद क्या चल रहा है? कह रहा है आफ्टर राइटिंग, लेखन के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब हमारा एक इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड दियर बा बे बी बू बू। छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं? समवेत स्वर में क्या चिल्ला रहे हैं? बा बे बी बो दो। अब इसका मतलब कुछ होगा, इसमें गिवन नहीं है। कह रहा है कि डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टलेस। अब ये जो पीछे बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा था वो भी क्या करता है कि अपने दोनों हाथों से किताबों को पकड़े रहता है, और वो भी क्या करता है? यही था ना कि होल्डिंग हिज प्राइम इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम। और ये बूढ़ा व्यक्ति भी उन बच्चों की तरह क्या कह रहा था? वो भी चिल्ला रहा था बा बे बी बो बो, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति भी। अब उसके बोलने से क्या होता है और देखा जाए, यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राई। आप देख सकते थे कि वो भी चिल्ला रहा था। और चिल्लाने के साथ उसकी आंखों में क्या थे? आंसू भी थे। कह रहे कि he was crying, रो भी रहा था। अब कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति जो चिल्ला रहे हैं बच्चों के साथ और उसके आंखों में आंसू हैं, तो पहले तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है तो थोड़ा सा एक अलग सा आवाज निकलेगा, क्योंकि उम्र तो बीत चुकी है, और साथ ही साथ बच्चों वाली आवाजें बोल रहा है, आंखों में आंसू भी है। तो सोचो क्या होगा आगे, आओ देखा जाए। कह रहा है हिज वॉइस, उसकी आवाजें ट्रिम्बल्ड, कांप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं के साथ। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम और उसकी आवाजों को जब सभी सुन रहे थे तो कह रहे थे कि बहुत ही क्या था? फनी, मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी भी हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। जैसे बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा था? छोटे बच्चों की तरह वो भी चिल्ला रहा था बा बे बी बो बू, और साथ ही साथ क्या कर रहा था? रो भी रहा था। तो बाकी सब कह रहे हैं कि हम भी चाहते थे कि अब उसकी आवाजों को सुनने के साथ क्या कर रहे थे? हंस भी ले और उस व्यक्ति की तरह रो भी ले। लेकिन क्या होता है? हाय, हाउ विल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन। अब छोटा बालक कहता है कि अंतिम पाठ मुझे कितना अच्छे से याद है। आगे देखा जाए। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तब तक क्या होता है कि चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन एंजेलो, और तब क्या होता है? एंजेलो नामक प्रार्थना की घंटी भी बजती है। एट द सेम मोमेंट द टर्म्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज।
अब तब तक क्या होता है कि इनकी खिड़की के नीचे पर्सिया के सैनिक भी वापस आ रहे थे और वहां पे भी क्या हो रहा है, ड्रिल से, कहां से, युद्ध अभ्यास करके आ रहे थे, तो अब उनकी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। कह रहा है एम हेमल स्टूड अप, तब तक क्या होता है, एम हेमल क्या करते हैं, खड़ा हो जाते हैं। वेरी पॉल इन हिज चेयर, पाम का मतलब ये हो जाता है तुम्हारा कि पीला पड़ जाना, बोलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और कहाँ खड़े हो जाते हैं, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, अब ये बालक कह रहा है कि हम इन्हें दोबारा ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे। आगे देखो, माय फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, ही सेड, उन्होंने कहा, कौन कहा है, इमामुल कहते हैं मेरे बच्चों। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आई बट समथिंग नॉक्ड हिम, वो कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे कि आए लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कह रहा है कि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनका गला क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अब यहाँ पे तुम लोगों की एक बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से एम हेमल का क्या हुआ, गला अवरुद्ध हो गया। तो गला अवरुद्ध होने का मतलब क्या होता है, क्या तुम लोग कभी इस टॉपिक को फील किए हो? गला अवरुद्ध होने का मतलब ये होता है कि हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, हमारा गला ऐसा लग रहा है एकदम जकड़ गया है। ये तुम्हारे जीवन में एक मर्तबा जरूर आएगा, अभी हालांकि हो सकता है नहीं आया है लेकिन आएगा जरूर, और एक बार नहीं आएगा, स्टार्ट होगा एक बार, अब उसके बाद कितना आता है ये तुम्हारा काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे जिंदगी में आएगा जरूर। देखो ये तुम्हारे जीवन में, यानी कि जब तुम्हारा गला अवरुद्ध कब होगा, जब तुमसे तुम्हारी प्रिय वस्तुओं को छीन लिया जाएगा। वो तुम्हारा कोई प्रिय वस्तु हो चाहे कोई जीव हो, अगर वो तुमसे दूर हो गया है तो क्या होगा, उस समय उसको याद करते हुए तुम्हारा गला अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारे प्रिय लोग कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, लड़कियों के लिए उसका पति हो सकता है, लड़कों के लिए उसकी पत्नी हो सकती है, और इस उम्र में कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो अवरुद्ध होने का मतलब समझ गए क्या होता है, उस समय हमारा गला अवरुद्ध होगा। ठीक इसी प्रकार एम हेमल का भी गला अवरुद्ध हो जाता है। अब ये हमारा भारतीय अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, तो इसका अलग अलग होगा। He could not go on, वो अपनी बातों को जारी न रख पाए क्योंकि उनका गला क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया है। फिर क्या होता है, Then he turned to the blackboard, अब ये क्या होता है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। Took a piece of chalk, चाक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाए, and bearing on with all his might he wrote all large as he could, वो जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने क्या किया, लिखा, और क्या लिखा, व्यूला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। आगे अब देखा जाए, देन ही स्टॉप्ड, अब ये क्या हुआ कि जब उन्होंने ये लिखा फ्रांस जिंदाबाद, तब वो हो गया क्या, वो रुक गए हैं। एंड leaned his head against the wall, और अपना सर क्या है, जब अंदर से व्यक्ति टूट जाता है तो खड़ा नहीं हो पाता है, बाकी सारे बच्चे हैं तो क्या करता है कि अपना सिरहाने ऐसे दीवार से टिकाते हैं और क्या करते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द बोले, he made me gesture to us with his hand, और अपने हाथों को हिलाते हुए कहते हैं, बोल नहीं रहे, अपने हाथों को हिलाते हुए कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कक्षा समाप्त हुई या स्कूल समाप्त हुई, आप जा सकते हैं। अब यहाँ से मैं कभी कहता हूँ कि जब भी क्लास खत्म हो जाता है तो मैं क्या कहता हूँ, द क्लास इज ओवर यू कैन गो। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कैन कहता हूँ। ये भाई साहब मैं क्यों कह रहे हैं, ये मैं इसलिए कह रहे हैं कि यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। बड़ी विनम्र भाव के साथ और इज्जत के साथ कहते हैं कि आप जाएं।
मन कर रहा है तो थोड़ा बैठ सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, द क्लास इज ओवर, यू कैन गो नाउ। तुम जा सकते हो, ना जाओगे तो हम डंडा मार के ले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या है, ये तुम्हारे निवेदन के साथ कहता है और ये तुम्हारा शक्ति के साथ कहता है। तो मैं नहीं कहता कि मन करे तो जा, मन करे तो बैठे ना, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में अंतर समझ गया।